दोस्तों आप में से जिन जिन को एडवेंचर मोटरसाइकिलिंग या फिर ऑफ रोडिंग की शौक है उनके लिए आज मैं एक बहुत ही एक्सक्लूसिव सा और एक बहुत ही प्रीमियम डुअल स्पोर्ट या फिर ऑफ रोड मोटरसाइकिल या फिर एडवेंचर मोटरसाइकिल जो भी आप कह लीजिए ऐसा एक मोटरसाइकिल का कंप्लीट वॉक अराउंड और फीचर्स का रिव्यू करने वाला हूं। दोस्तों आज मैं आप लोगों को दिखाऊंगा KTM 390 एडवेंचर, जो कि आप लोग में से कई लोग बहुत दिनों से मांग रहे थे और जैसे ही मुझे ये बाइक मिल गया है मैं आप लोगों के सामने ये रिव्यू के लिए ला रहा हूँ। और दोस्तों जैसे कि आप जानते हैं पिछले कुछ सालों में इंडिया में ऑफ रोडिंग या फिर स्पोर्ट्स मोटरसाइकिल या फिर एडवेंचर मोटरसाइकिल डुअल स्पोर्ट मोटरसाइकिल का जो क्रेज़ है ये बहुत तेज़ी से बढ़ गया है। तो उस हिसाब से अगर देखें तो KTM 390 एडवेंचर एक ऐसा ही गाड़ी है जिसको आप ऑन एंड ऑफ रोड दोनों ही में बहुत ही अच्छी तरीके से चला पाएंगे और बहुत ही बढ़िया सा आप इसमें एडवेंचर राइडिंग या फिर एडवेंचर क्रूजिंग या फिर ऑफ रोडिंग कर सकेंगे। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं द बंगाल राइडर यूट्यूब चैनल। मैं हूं आपका होस्ट अरिजीत और मैंने ये वीडियो शूट किया है USD ऑटोमोबाइल्स KTM हावड़ा में, जिनके शोरूम के एड्रेस और कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। तो अगर आप KTM या फिर हुस्कवर्ना के कोई भी बाइक यहाँ पे लेना चाहते हैं तो आप उस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। और अगर आप पहली बार हमारे चैनल में हैं तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के हमारे साथ सारे अपडेट्स के साथ बने रहिए। दोस्तों यहाँ पे जो KTM 390 एडवेंचर गाड़ी है इसका एक्स शोरूम प्राइस कोलकाता 3.05 लाख से यानी कि 3,05,000 रुपये, और इसमें कुछ बहुत ही एक्सक्लूसिव फीचर्स दिया गया है। जैसे कि आप दोस्तों देख पाएंगे कि KTM 390 का वही इंजन इसमें लगा हुआ है और इसमें आपको फुल्ली डिजिटल एक गेमिंग कंसोल की तरह मीटर मिलेगा। बहुत सारे ऑफ रोडिंग फीचर्स मिलेंगे जैसे कि लॉन्ग ट्रैवल सस्पेंशन, स्पेशल सीट्स, ऑफ रोड टायर्स, और इसमें बहुत ही कुछ अलग अलग ऐसे फीचर्स मिलेंगे जो मैं आप लोगों को अभी बता रहा हूँ। दोस्तों इसमें आपको राइड बाय वायर थ्रॉटल मिलेगा जिसमें कि 46 mm का थ्रॉटल बॉडी है और फुल्ली सेंसर ऑपरेटेड थ्रॉटल है। इसमें कोई सेंसर का वायर नहीं है, यानी कि थ्रॉटल का कोई वायर नहीं है। और दोस्तों इसमें आपको क्लास लीडिंग कॉर्नरिंग वाला ABS मिलेगा जो कि आप स्विच कर सकते हैं, यानी कि बॉश की तरफ से यहाँ पे आपको ABS मिलता है जो कि स्पेशली कॉर्नरिंग के लिए डिज़ाइन किया गया है। इसमें आपको फर्स्ट इन क्लास MTC यानी कि मोटरसाइकिल ट्रैक्शन कंट्रोल मिलेगा जो कि बेसिकली स्किडिंग होने से बचा देता है और गाड़ी को बहुत ही अच्छी तरह से ऑपरेट करता है ड्यूरिंग जब आप कॉर्नरिंग करते हैं या फिर जब आप ऑफ रोडिंग करते हैं, यानी कि ग्रिप बहुत ही अच्छी तरीके से बना के ये रखता है। तो ट्रैक्शन कंट्रोल आप ऑफ भी कर सकते हैं। इसी के साथ साथ आपको क्विक शिफ्टर यानी कि क्लचलेस अप शिफ्ट या फिर डाउन शिफ्ट का सुविधा मिलेगा और ये बहुत ही अच्छी तरीके का एक फीचर है। इसी के साथ साथ आपको स्लिपर क्लच मिलेगा, एडजस्टेबल ब्रेक और क्लच लीवर्स मिलेंगे और फर्स्ट इन क्लास एडजस्टेबल फ्रंट एंड रियर सस्पेंशन मिलेगा। दोस्तों इसकी सीट्स आप देख सकेंगे बहुत ही एक्सक्लूसिव और प्रीमियम क्वालिटी का यहाँ पे सीटिंग दिया गया है और रियर सीट भी रियर पैसेंजर या फिर पिलियन के लिए बहुत ही आरामदायक है। इसी के साथ साथ दोस्तों आप देख लीजिए लुक्स बहुत ही अच्छी तरीके का यहाँ पे दिया गया है और प्रीमियम के हिसाब से बहुत ही अच्छी तरीके का आपको यहाँ पे चीज़ें मिल जाएगा। आपको यहाँ पे नकल गार्ड्स या फिर हैंड गार्ड्स मिलेंगे। आपको यहाँ पे एक छोटा सा विंडशील्ड मिलेगा जो कि बेसिकली विंड प्रोटेक्शन दे देता है और वही हेडलैम्प मिलेगा जो कि आपको KTM 390 में मिलता है। इंजन की बात कर लेते हैं दोस्तों तो ये एक सिंगल सिलेंडर लिक्विड कूल्ड फ्यूल इंजेक्टेड 4 वाल्व डुअल ओवरहेड कैमशाफ्ट वाला 373.2 सीसी का इंजन है जो कि BS6 कंप्लायंट है। पावर है 44 bhp एट 9000 RPM और पीक टॉर्क आपको 37 न्यूटन मीटर्स का मिलेगा एट 7000 RPM। और ये वही इंजन है जो KTM 390 में आपको देखने को मिलेगा या फिर RC 390 में जो लगा हुआ है। इसमें 6 गियर्स आता है, सिर्फ आपको सेल्फ स्टार्ट ही मिलेगा। बॉश की तरफ से वर्ल्ड क्लास क्वालिटी का आपको EFI सिस्टम मिलेगा। स्टील ट्रेलिस फ्रेम है और एक्स रिंग यानी कि अच्छे क्वालिटी का एक लार्जेस्ट प्रॉकेट के साथ एक्स रिंग चेन लगाया गया है। और दोस्तों यहाँ पे ये जो पार्ट्स आप देख पाएंगे और इसकी जो इंजन गार्ड आप देख पाएंगे ये थोड़े से उल्टी तरीके से लगाया गया है ताकि ऑफ रोडिंग बहुत ही अच्छी तरीके से हो पाए। और BS6 से ये आपको समझ में आएगा ये एक्स्ट्रा कैटेलिटिक कन्वर्टर और ऊपर की तरफ ऑक्सीजन सेंसर को देखकर तो अभी आप लोगों को तसल्ली हो गया होगा कि ये गाड़ी जो है ये BS6 इंजन के साथ ही आता है। इसी के साथ साथ आपको यहाँ पे फर्स्ट इन क्लास क्विक शिफ्टर मिलेगा, यानी कि बिना क्लच दबाए आप अप शिफ्ट या डाउन शिफ्ट दोनों ही कर पाएंगे। और ये उन लोगों के लिए अच्छा है जो बहुत ही क्विक शिफ्ट करते हैं और बहुत ही तेज़ी से निकलना चाहते हैं। उनके लिए बिना क्लच का गियर शिफ्ट करना एक बहुत ही अच्छी बात है। और लेग ग्रिप से या फिर फुट पेग से यहाँ पे आप देख पाएंगे दोस्तों कि शू होल्ड के लिए एक बहुत ही अच्छी तरीके का यहाँ पे पैटर्न्स बनाए गए हैं ताकि आपके जो राइडिंग शूज़ है वो यहाँ से स्लिप ना हो जाए। हेडलैम्प की अगर बात करें दोस्तों तो LED DRLs के साथ फुल्ली LED हेडलैम्प यहाँ पे दिया गया है। और दोस्तों यहाँ पे आप देख पाएंगे कि
वही 390 का जो हेडलैम्प आता है वही इसमें आता है और हेडलैम्प बहुत ही यहाँ पे अच्छा है और वही एलईडी टाइप का इंडिकेटर्स आपको इसमें मिल जाएगा। कोई भी यहाँ पे बल्ब टाइप या फिर हैलोजन टाइप का सेटअप यहाँ पे नहीं मिलेगा। ओवरऑल अगर फ्रंट पोर्शन देखते हैं तो मुझे लगता है कि फ्रंट पोर्शन थोड़ा सा और बेटर हो सकता था। रियर में देखें तो रियर में भी आपको एलईडी बैकलैम्प मिलेगा और एलईडी इंडिकेटर्स आपको मिल जाएंगे। और दोस्तों ये आप देख पाएंगे कि फुल्ली यहाँ पे डीसी कनेक्शन पर काम होता है, तो कोई भी लाइट फ्लिकरिंग का आपको यहाँ पे इश्यूज देखने को नहीं मिलेगा। इसके बाद दोस्तों आते हैं हैंडल बार और स्विच गियर पर। तो हैंडल बार और स्विच गियर क्वालिटी यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा अच्छा इन्होंने दिया है और वही KTM ड्यूक 390 का स्विच गियर आपको मिलता है और वही मीटर कंसोल भी इसी में भी आपको दिया गया है और पाइप टाइप का हैंडल बार है ताकि एक कमांडिंग पोज में या फिर एक आरामदायक पोज में आप यहाँ पे बैठ पाए। और बैकलिट स्विच गियर यहाँ पे आता है और ये जो सारे स्विचेस हैं इन सबको दबाकर आप मीटर कंसोल में यहाँ पे चीज़ें स्वैप कर पाएंगे या फिर मीटर कंसोल जो भी है उसको ऑपरेट आप लेफ्ट हैंड की स्विच गियर से कर पाएंगे। और यहाँ पे आप इसके मिरर्स देख लीजिए दोस्तों, मिरर्स भी बहुत ही अच्छे हैं और एडजस्टेबल ब्रेक और क्लच लीवर्स दिया गया है। 5 वे एडजस्टेबल ब्रेक और क्लच लीवर्स आपको मिल जाएंगे, तो आप अपने फिंगर्स और हैंड्स की जो साइज़ है, जो रीच है, उसके हिसाब से आप यहाँ पे ब्रेक और क्लच लीवर्स को एडजस्ट कर पाएंगे। दोस्तों पीछे की तरफ से कुछ इस तरीके का यहाँ पे व्यू आता है और जो ग्रैब रेल है, ग्रैब रेल भी काफ़ी यहाँ पे स्टाइलिश सा दिया गया है और बैकलैम्प कुछ इस तरीके का दिखता है जब आप ब्रेक लगाते हैं। और इंडिकेटर्स भी आप देख लीजिए दोस्तों, फिर से मैं दिखा रहा हूँ, ये वही KTM का जो इंडिकेटर्स आता है अक्सर वही इसमें दिया गया और ये उतना फ्लेक्सिबल नहीं है। अब दोस्तों मीटर कंसोल की बात कर लेते हैं। मीटर कंसोल एक बहुत ही बढ़िया सा यूनिट है जो कि आपको KTM ड्यूक 390 में मिलेगा और इसमें आपको बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देखने को मिल जाता है। चलिए दोस्तों एक एक करके मैं आप लोगों को यहाँ पे दिखा देता हूँ। सबसे पहले दोस्तों ये जो होम स्क्रीन है इसमें आप सारी चीज़ें देख पाएंगे और KTM माई राइड में आपको ऑडियो, नेविगेशन और पेयरिंग यानी कि आपके फ़ोन जो है या फिर हेडसेट जो है उसको पेयरिंग का सुविधा आपको मिल जाएगा। नेविगेशन यानी कि ब्लूटूथ नेविगेशन, GPS नेविगेशन आपको मिलेगा और ऑडियो भी आप इसके अंदर सिंक कर सकते हैं अपने फ़ोन के ज़रिए। इसके बाद दोस्तों आते हैं इसके ट्रिप्स और डेटा सेक्शन पर, यानी कि ट्रिप 1, ट्रिप 2 और वार्निंग, इन सारी चीज़ें आप देख पाएंगे और लो फ्यूल और साइड स्टैंड का भी इंडिकेशन आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं। उसके बाद मोटरसाइकिल की जो इंटरनल फीचर्स यानी कि मोटरसाइकिल ट्रैक्शन कंट्रोल, ABS और क्विक शिफ्ट, इन सारी चीज़ों को आप ऑफ या ऑन कर सकते हैं अपने हिसाब से। तो जिन लोगों का काफ़ी यहाँ पे ऑफ रोडिंग के शौक है वो ABS को यानी कि रियर पीछे का ABS को ऑफ कर सकते हैं या फिर मोटरसाइकिल ट्रैक्शन कंट्रोल को भी आप ड्यूरिंग ऑफ रोड्स ऑफ कर सकते हैं। इसके साथ साथ दोस्तों आपको फेवरेट्स मिलेगा यानी कि क्विक सिलेक्टर 1, क्विक सिलेक्टर 2। यहाँ पे आप अपने हिसाब से, आपके ज़रूरतों के हिसाब से कुछ चीज़ें अपने तरफ से कस्टम यहाँ पे सेट करके रख सकते हैं। इसके बाद दोस्तों डिस्प्ले थीम मिलेगा जिसमें कि 2 अलग अलग थीम्स मिलता है। ब्लूटूथ का पेयरिंग का आपको सुविधा यहाँ के इसके अंदर मिल जाता है। और दोस्तों यहाँ पे ऑटोमेटिक और नाइट का ऑप्शन आता है और क्लॉक आपको मिलेगा। इसके बाद यूनिट्स यानी कि डिस्टेंस आपको माइल्स पर आवर या फिर किलोमीटर्स पर आवर में चाहिए या फिर कुछ और भी यूनिट्स दिए गए हैं जैसे कि गैलन्स में या फिर ml में आपको यहाँ पे जो मेजरमेंट्स है इसके यूनिट्स दिए गए हैं। तो बहुत सारे यहाँ पे आपको दोस्तों फीचर्स मिल जाते हैं। इसके बाद आप लैंग्वेज सेलेक्ट कर सकते हैं, डिस्टेंस किलोमीटर्स या फिर माइल्स में होगा ये सिलेक्ट कर पाएंगे। इसके बाद सर्विस या जो लैंग्वेज है वो आप किस लैंग्वेज में देखना चाहते हैं ये भी आपको इसके अंदर मिल जाएगा। सर्विस ड्यू रिमाइंडर, माइलेज वगैरह भी आपको इसमें शो होगा। और दोस्तों यहाँ पे जो मोटरसाइकिल ट्रैक्शन कंट्रोल या फिर कॉर्नरिंग ABS यानी कि ये जो आप देख रहे हैं CABS है, इसको भी आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर पाएंगे। और मेन जो स्क्रीन है दोस्तों यहाँ पे आपको स्पीड, 2 ट्रिप मीटर्स, टोटल किलोमीटर्स, ABS इन्फॉर्मेशन, RPM मीटर, ऐसे सारे इंडिकेशन मिल जाएगा। बाकी इसमें ट्रैक्शन कंट्रोल की इंडिकेशन, लो इंजन ऑयल का इंडिकेशन, इंजन मैल फंक्शन लाइट, सारे टेल लाइट्स, ABS इंडिकेशन, हाई बीम, साइड इंडिकेटर्स, ऐसे सारे नोटिफिकेशंस मिल जाएंगे। ऊपर की तरफ आपको एक GPS माउंट का जगह मिलता है जहाँ पे आप अपने GPS डिवाइस को माउंट कर पाएंगे। और दोस्तों ये एक बहुत ही अच्छी बात है कि आपको एक USB चार्जिंग सॉकेट मिलता है 12 वोल्ट का। ये एक बहुत ही अच्छी फीचर है। तो आपको एक मोबाइल होल्डर यहाँ पे लगा के या फिर ऊपर की GPS में आप अपने मोबाइल को फिट कर सकते हैं, या फिर मुझे लगता है कि GPS का जो पोजीशनिंग है होल्डर को वो थोड़ा सा अलग यहाँ पे इन्होंने ये दे सकते थे। अब दोस्तों टैंक को देख लीजिए, काफ़ी एग्रेसिव सा लेकिन स्लीक टैंक है। 14.5 लीटर्स का एक बड़ा सा टैंक कैपेसिटी दिया गया है ताकि ऑफ रोड्स में आपको कभी भी
पेट्रोल की बहुत ज़्यादा कमी ना हो। और सीट्स आप देख लीजिए दोस्तों, बहुत ही इलांगेटेड सीट्स है, राइडर और पिलियन दोनों के लिए ही अच्छे हैं। लेकिन दोस्तों ये सीट हाइट यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ही, यानी कि 855 mm सीट हाइट है। KTM की बैजिंग किया गया है और मैं कहूँगा कि 5'10" to 6 फीट जिनका मिनिमम हाइट है वही लोग इस गाड़ी को चलाएं। उनसे कम हाइट अगर होगा तो उन लोगों के लिए गाड़ी को चलाना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि पैर ज़मीन तक नहीं पहुंचेगा। तो ये टॉलर राइडर्स या फिर आप कह सकेंगे कि 6 फीट के आसपास जिनका हाइट है वही इस गाड़ी को आराम से चला पाएंगे। और सीट्स हार्ड है दोस्तों, क्योंकि एक एडवेंचर मोटरसाइकिलिंग है तो हार्ड सीट्स दिए गए हैं फॉर बेटर हैंडलिंग एंड बेटर ऑफ रोडिंग पर्पजेस। साइड में आपको एडवेंचर की बैजिंग मिल जाएगा, कुछ अलग फिनिश यहाँ पे साइड की पैनल में दिया गया है। इसके बाद दोस्तों पीछे की तरफ से आप देख लीजिए, बहुत ही अच्छी तरीके का पीछे से इसका फील आता है। दोस्तों यहाँ पे जो कॉर्नरिंग ABS है वो गाड़ी का जो लीन एंगल होता है या फिर गाड़ी का जो हिलने का जो एंगल होता है उसी के साथ सिंक्रोनाइज करके आपको ABS की फंक्शनिंग देने में मदद करेगा। और इसी के साथ साथ जो ट्रैक्शन कंट्रोल है वो भी आपको वही चीज़ यहाँ पे प्रोवाइड करेगा ताकि स्लिपेज ना हो। दोस्तों यहाँ पे दोनों ही तरफ वर्ल्ड फेमस ब्रांड WP की तरफ से एडजस्टेबल सस्पेंशन आता है। फ्रंट की तरफ आपको WP एपेक्स का 43 mm USD सस्पेंशन आता है 170 mm ट्रैवल के साथ, यानी कि दोनों ही सस्पेंशन सब एडजस्ट कर पाएंगे। और यहाँ पे आगे की तरफ आपको 19 इंच के 100/90 साइज का ट्यूबलेस टायर मिल जाएगा और इसमें एल्यूमिनियम फिनिश दिया गया है और फुल्ली ऑफ रोडिंग टाइप का आपको टायर पैटर्न आप देख सकेंगे। दोस्तों आगे की तरफ 320 mm 4 पिस्टन रेडियली माउंटेड कैलिपर के साथ डिस्क ब्रेक मिल जाता है। डुअल चैनल ABS है बॉश की तरफ से और ABS स्विचेबल, यानी कि पीछे के ABS आप ऑफ कर सकते हैं। पीछे की तरफ भी आपको मोनोशॉक सस्पेंशन मिल जाएगा जो कि एडजस्टेबल है। और पीछे की तरफ 130/70 साइज का 17 इंच डायमीटर का टायर मिलेगा और पीछे की तरफ 230 mm का सिंगल पिस्टन कैलिपर वाला डिस्क ब्रेक मिल जाएगा। और यहाँ पे देख पाएंगे दोस्तों ABS की सेंसर प्लेट्स दोनों ही ब्रेक्स में लगा हुआ है। और एग्जॉस्ट आप देख लीजिए दोस्तों, शॉर्ट एंड अपलिफ्टेड एग्जॉस्ट यहाँ पे बेटर ऑफ रोडिंग के लिए इन्होंने दे रखा है। और दोस्तों ये दोनों ही जो टायर्स है फिलहाल इसमें एक MRF की तरफ से लगा हुआ है, MRF रेवजी, लेकिन आमतौर पे आपको वर्ल्ड क्लास ब्रांड मेटजेलर की टूरेंस टायर्स मिलता है। और सारी गार्ड भी यहाँ पे आप देख सकेंगे, काफ़ी अच्छी तरीके से यहाँ पे सारी गार्ड इन्होंने प्रोवाइड किया है। तो दोस्तों यहाँ पे जो टॉप स्पीड है ये लगभग 160 से 170 तक का आपको मिलेगा। एक्सपेक्टेड माइलेज 20 से लेकर 25 किलोमीटर्स तक आपको मिल जाएगा अप्रॉक्सीमेटली। ग्राउंड क्लियरेंस बहुत ही हाई है 200 mm का और ड्राई वेट यानी कि बिना फ्यूल का वेट 162 kgs है। व्हील बेस 1430 mm है और फ्यूल डालकर आपको ये 170 प्लस का वेट मिल जाएगा, यानी कि काफ़ी भारी ये गाड़ी है। लेकिन यहाँ पे दोस्तों आपको बहुत ही अच्छी तरीके का राइड क्वालिटी मिलेगा और बहुत ही अच्छी तरीके का ग्रिप या फिर स्टेबिलिटी आप इससे उम्मीद रख सकते हैं। तो दोस्तों आपको ओवरऑल फीचर्स और ये ओवरऑल गाड़ी और ये जो कलर है ऑरेंज कलर, ये 2 कलर्स में आता है, ऑरेंज और वाइट, कैसा लगा आप ज़रूर बताइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और कैसा लगा आपके अनुभव ज़रूर हमारे साथ शेयर कीजिए एंड ऑलवेज राइड सेफ।